तो जिस तरह से मौसम विभाग की वैज्ञानिक बता रही थी कि अगले 3 से 4 दिन तक हीट वेव का सिलसिला जारी रहेगा, राहत के आसार यहां पर कम है। इस बीच जो प्रचंड गर्मी है, इसके बीच जो सबसे ज्यादा समस्या है वो बिजली गुल होने की है, लेकिन सरकार ने इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर पावर मिनिस्ट्री ने सभी पावर प्लांट्स को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। क्या कुछ डिटेल्स है जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण जी, इस बार का जो समर एक्शन प्लान है उसमें क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि जो बिजली गुल है वो कम से कम हो, बिजली का संकट देश में ना पैदा हो? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा चुनौती यही होती है क्योंकि जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले लोग घर में एसी चलाते हैं और एसी बंद भी नहीं करते हैं। तो ऐसे हालात की वजह से पावर डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कल का जो आंकड़ा है वो 89 गीगावाट का रिकॉर्ड पावर डिमांड देखा गया है उत्तरी भारत के हिस्से में। अब अगर पूरे भारत में डिमांड होता तो शायद पावर कट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, लेकिन राहत की बात यह है कि दूसरे हिस्सों में थोड़ी सी राहत है। इस वजह से उत्तरी भारत के हिस्सों में पावर डिमांड को पूरा करने के लिए आस पड़ोस के इलाकों से बिजली इंपोर्ट किया जा रहा है। एक तरीके से 25 से 30% बिजली जो है देश के दूसरे हिस्से से ली जा रही है ताकि उत्तरी भारत में जो प्रचंड गर्मी है उसकी वजह से पावर डिमांड जो है उसको कैसे पूरा किया जा सके। तो फिलहाल बिजली कटौती नहीं हो रही है, लेकिन पावर मिनिस्ट्री को शक है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पावर कट हो, बिजली गुल ना हो जाए, ट्रांसमिशन लाइन ठप ना पड़ जाए। इसके लिए पावर मिनिस्ट्री ने सख्त कदम उठाए हैं और सभी पावर कंपनियों को, चाहे पावर बिजली बनाने वाली कंपनी हो, ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी हो, सबको हाई अलर्ट पर रखा है और कहा है कि कम से कम आप शेड्यूल पावर कट करिए, अपने यहाँ क्षमता, उत्पादन क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। जो भी इंपोर्टेड कोल से बिजली पैदा करने वाले प्लांट, उनको कहा गया कि आप अपने बिजली उत्पादन की क्षमता को जारी रखिए। जो 860 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट है उनके साथ सप्लाई किया गया है। जो एनटीपीसी के पावर प्लांट नहीं, उनके लिए भी कहा गया है पावर प्लांट में बिजली कोयले की उपलब्धता, सप्लाई सुनिश्चित रहे, पर्याप्त रहे, ये सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि पूरा पावर सेक्टर इन दिनों काफ़ी हाई अलर्ट पर है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई खरीदार बिजली नहीं खरीदता है तो उस बिजली को बर्बाद ना होने दो, उसको तुरंत आप मार्केट में डाल दें, यानी पावर एक्सचेंज पर डाल दें, ताकि दूसरे जगहों पे बिजली की सप्लाई पूरी की जा सके। तो ये रणनीति बनाई गई है कि प्रचंड गर्मी के बीच में बिजली गुल ना हो, इसके लिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने शुरुआत में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया कि जब एक बार एसी घर पर ऑन कर देते हैं तो रात तक वो चलता रहता है। हालांकि ये भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप हर 2 घंटे बाद एक बार जरूर अपने एयर कंडीशनर को स्विच ऑफ करें, थोड़ी देर का रेस्ट करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है कि इस गर्मी की वजह से जो कंप्रेसर है, जो बाहर एसी की मेन यूनिट है, उसमें ब्लास्ट होने की घटनाएं सामने आई है। तो लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। वहीं दिल्ली की इस गर्मी से बचने के लिए अगर आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर जाकर आपको बर्फीली वादियों जैसा महसूस हो, तो हमारे संवाददाता रोहन सिंह आपके लिए दिल्ली एनसीआर में एक अच्छी ऑप्शंस लेकर आए हैं जिसमें आप जा सकते हैं। और इस ऑप्शन का नाम है, ये जो खास जगह है इसका नाम है स्केट बाय रोजिएट। तो क्या कुछ खास है इस जगह पर और कैसे आप इस प्रचंड गर्मी में यहां पर जाकर ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कर सकते हैं, देखिए। बाहर का तापमान है 44 डिग्री सेल्सियस और मैं यहाँ पर हजारों स्क्वायर फीट की नेचुरल आइस पे हूँ, वो भी बिना किसी हिल स्टेशन गए, बिना किसी दिल्ली एनसीआर को दूर से आगे हटे हुए। यहाँ पे हम हैं आइस स्केट बाय रोजिएट में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ सिर्फ बच्चे हो या बड़े हो, हर उम्र के लोग यहाँ पे आइस स्केटिंग करने आ रहे हैं। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसे बहुत ही ठंडा रखा गया है और इसे लोग यहाँ पे काफी मजा ले रहे हैं। और 2 चीजें यहाँ का है, एक तो आपको फिटनेस के लिए है, एक स्पोर्ट्स है आइस स्केटिंग, जो उसके एंथुजियास्ट हैं वो तो यहाँ आ ही रहे हैं, लेकिन गर्मियों में खास तौर पे लोग गर्मियों से बचने के लिए भी आ रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे कई तरह के समर कैंप्स भी लगाए हैं, कई तरह की एक्टिविटीज की गई है और नेशनल इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां के लिए भी ट्रेनिंग यहाँ पे रखी गई है। और ये जो पूरा आइस है ये बिल्कुल नेचुरल आइस है और बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी हिल स्टेशन में या किसी कश्मीर में या किसी ऐसी जगहों पे स्केटिंग करने आए हैं। और यहाँ सारी फैसिलिटी है। यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं उनका कहना है, आइए देखते हैं। बहुत ही मजेदार, जैसे कि क्या बताऊँ, बाहर तो इतनी गर्मी ऐसे लग रहा है कि हम जल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल मजेदार, ऐसे नीचे आइस है, पूरा ठंड है और जैसे कि दोस्तों के साथ आने में तो बहुत ही ब्रिलियंट मजेदार। तो यहाँ पहले भी आइस स्केटिंग कर चुके हो? हाँ जी, मैं तो कर चुका हूँ। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम। आपका तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, पर मेरे से अभी हो नहीं रही, सीखना पड़ेगा। तुम बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, सीख गया फर्स्ट टाइम। और यहाँ ठंडे में मजा आ रहा है? हाँ, गर्मी के बाद ठंडी में अच्छा लगेगा।
हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर जाते ही लगता है कि मर जाऊंगा इतनी गर्मी में। ये प्लेस एकदम आइडियल है बिकॉज किड्स आर गेटिंग टू स्केट, देयर आर 2 प्रोफेशनल कोचेस ओवर हियर एंड इट इज एन अमेजिंग प्लेस। प्लस द टेम्परेचर हियर सो गुड। आप बाहर से आ रहे हैं, इट इज अबाउट 42-45 डिग्रीज और आप अंदर आ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस आल्सो एज मदर्स। यहाँ पे बाहर के मौसम से यहाँ अच्छा है। बाहर बहुत गर्मी है, यहाँ पे ठंड हो रही है। द आईसी प्लेस, फीलिंग कोल्ड एंड फ्रेश, हैविंग एयर, फ्रेश ब्रेथ। जहाँ पेरेंट्स अगर स्केटिंग नहीं करना चाह रहे वो भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। दे कैन एंजॉय द एटमॉस्फेयर एंड ऑब्वियसली बाहर की गर्मी से जो आपको यहाँ राहत मिलेगी वो तो डेफिनेटली है।